तबारक व तआला को मैं पसंद नहीं है और अक्सर मैं वाले कुफ्र की वादी में गए, वस्तकबरा वकाना मिनल काफिरीन। हुस्न पर घमंड किए तो गए, हुस्न पर घमंड किए तो गए, इल्म पे घमंड किए तो गए, तकवे पे घमंड किया तो गए। घमंड अल्लाह को किसी का पसंद नहीं है, तकब्बुर उसी को ज़ेबा है, तकब्बुर उसी के शायान शान है। इसलिए कोई दौलत पाकर कि मेरे तो इतने बच्चे इतना कमाते इतना आता है और मैं घमंड करूं, अल्लाह को पसंद नहीं है। बल्कि कुरान कहता है अलहाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, हलाक कर दिया तुमको माल की तलब ने, ज्यादा तलबी ने, हत्ता कि तुम मौत के गड़े में पहुंच गए। कुरान कहता है अल्लज़ी जमा माला वअद्ददा, ऐ माल को जमा करके गिन गिन के रखने वाले, क्या तू ये तसव्वुर करता है कि तेरा माल तुझे मौत से बचा लेगा? एक मकाम पे कहता है ला तंसा नसीबका मिनद दुनिया, दुनिया से अपने नसीब का मत भूल, यानी तू कफन के सिवा दुनिया से कुछ नहीं ले जाएगा। सूद के धंधे करके कितना भी जमा कर ले, जुआ खेल के कितना भी जमा कर ले, जंगली रमी के जरिए कितना भी करोड़पति बन जा, सिवाय कफन के तूने कुछ नहीं ले जाना। अरे हलाल कफन ले जाएगा, हलाल तो हो सकता है तुझ पे रहम किया जाए, बल्कि हलाल कफन को भी मिट्टी खा जाती है। जिनका कफन हराम होगा उनका क्या हाल होगा, हराम कफन में लिपट कर जो जाएंगे। बल्कि कोरोना ने तो हमें वो दिन दिखाया कि बड़े बड़े करोड़पति लोगों को खुद के माल का कफन भी नसीब न हुआ, गवर्नमेंट के कफन में लपेट करके गए, और सुन्नत के मुताबिक भी बहुतों को कफन नसीब न हुआ, गुस्ल नसीब न हुआ। इबरत की बातें फातबिरू या उलिल अबसार, ऐ आंख वालों इबरत हासिल करो, ये सब इबरत की बातें हैं। तो अपनी जात पे घमंड नहीं करना। जिसके शागिर्द तो हवा में उड़ रहे हैं, अल्लाह फरमाता है वो काफिर है। हम अल्लाह से आफियत का सवाल करते हैं। ये भी कहूं, ईमान पर खात्मे की दुआ अपनी दुआओं का हिस्सा बना लीजिए, अपनी दुआओं का हिस्सा बना लीजिए, क्योंकि बड़े बड़ों का खात्मा कुफ्र पर हुआ। हजरत इमाम सुफियान सौरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जवानी में उनकी कमर जो है वो झुक गई थी, असा लेके चलते थे जवानी में। किसी ने पूछा जवानी में कमर झुक गई? फरमाया हाँ, मेरा उस्ताद 50 साल तक उसने कभी आसमान नहीं देखा, सूरज नहीं देखा, मस्जिद में मोतकिफ था और अपने दौर का बड़ा मुहद्दिस था। जब इंतकाल हुआ तो वो रो रहे थे। मैंने पूछा क्यों रो रहे? का ईमान पे खात्मे के लिए। जिसने 50 साल तक मस्जिद की कबूतरी बन के जिंदगी गुजारी, जिसकी तकबीर उलफात ना हुई, वो भी दुनिया से जाते हुए ये कहते हुए रो रहा है कि मेरा खात्मा ईमान पे होगा, यानी इसकी कोई गारंटी नहीं। तो इमाम सुफियान सौरी कहते हैं मैंने सोचा इतना बड़ा मुत्तकी आदमी जब उसके ईमान पे खात्मे की कोई गारंटी नहीं है तो हमारा क्या होगा। मुझ पे अल्लाह का ऐसा खौफ तारी हुआ कि मेरी कमर की रीढ़ की हड्डी कड़कड़ करते हुए टूट गई। महफिल ने सबने सुना और आज मैं जो है इस तरीके से झुक करके चल रहा हूँ। आप क्या समझते हैं? बल्कि आपको हैरत होगी कुफ्र पर मरने के अंदेशे किन किन के साथ है। इमाम अहले सुन्नत फतावा रज़विया शरीफ में हदीस लाते हैं, फरमाते हैं जो नमाज पढ़े, बेनमाजी नहीं, जो नमाज पढ़े नमाजी है लेकिन रुकू सुन्नत के मुताबिक नहीं करता, गफलत की वजह से गलत रुकू करता है, तो डर है कि मरेगा तो कुफ्र पे मरेगा। जिनका रुकू सुन्नत मुस्तफा के नमाजी है, बेनमाजी नहीं। अब बताओ नमाज में रुकू सही नहीं कर रहा है तो बुरे खात्मे का अंदेशा है। जो सिरे से नमाज ही नहीं पढ़ते उनका क्या हाल होगा। जिन्होंने मस्जिदों को वीरान कर दिया है उनका क्या हाल होगा। जो सिर्फ जुमा की 2 रकात पढ़ते हैं, या बहुत तो ऐसे वीआईपी है माज़अल्लाह कि जो लोग सिर्फ ईद की पढ़ते हैं और फिर उनकी तस्वीरें छपती है कि फला साहब ईद पढ़ने फला जगह पर गए। आप अंदाजा करें उनका क्या हाल होगा। ये भी रिवायत है कि जो अजान को सुनकर दुनिया की बात करे, डर है वो अजान का जवाब न दे, ताजीम और तकरीम न करे, डर है कि वो मरेगा तो कुफ्र पर मरेगा।